अभी कल हरसिल के पास खीर गंगा नामक एक क्षेत्र में, भराली गांव में मात्र 40 सेकंड के भीतर प्रलय जैसा दृश्य उपस्थित हुआ और 3-3, 4-4 मंजिल के भवन कहाँ चले गए, पत्ते जैसे उड़ के पता नहीं चला। अभी कितने लोग मारे गए हैं भगवान जाने, सरकारी सूचना तो कम की है, लेकिन इतने होटल और इतने पूरा बाजार का बाजार बह गया, लोग अपने को चिल्ला तक नहीं पाए, एक दूसरे को पुकार तक नहीं पाए और सब देखते देखते समाप्त हो गया। ये सब क्या है? तपस्या के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्रों में होटल खुल गए। उन होटलों में आप जिसका भी मांस खाना चाहो सब मांस उपलब्ध है, मद्य उपलब्ध है, सुरा सुंदरी सब वहाँ उपलब्ध होने लग गई। तो क्या तीर्थ के देवता प्रकुप्त होकर कुछ बदला नहीं लेंगे? क्या प्रकृति का तुम जिस प्रकार से दोहन नहीं, शोषण कर रहे हो, विनाश कर रहे हो, क्या प्रकृति तुम्हारा विनाश नहीं करेगी? और ये सारी जो विप्लवकारी घटनाएं घट रही हैं, इसके मूल में है गोहत्या। गोवध का भी ये भयंकर दुष्परिणाम है और लोग मान नहीं रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भूकंप आ रहे हैं, कहीं जल प्रलय, कहीं अग्नि प्रलय, तरह तरह के प्रलय आरंभ हो चुके हैं, लेकिन लोग फिर नहीं चेत रहे हैं। और लगता चेतेंगे भी नहीं, तब तक नहीं चेतेंगे जब तक बहुत बड़ी संख्या में ये गो विरोधी समाप्त नहीं हो जाएंगे, तब तक लगता है इनको होश नहीं आएगा। ये तो भारतवर्ष की धरती का प्रभाव सो गया है इस समय। इस समय भारत भूमि का महात्म्य अपनी जागृत अवस्था में नहीं है। इस समय भारत भूमि का जो दिव्य महात्म्य है वो प्रसुप्तावस्था में है। क्यों चला गया प्रसुप्तावस्था में? उसका मूल कारण है धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती पर गोवध जैसा भयंकर पाप हो रहा है। इसलिए भूमि का महात्म्य सो गया है। हम भगवान का स्वरूप है ये श्रीमद् भागवत, इनकी साक्षी में, और भगवान का स्वरूप है ये गौ माता, और आप सब संत भी भगवान के ही स्वरूप हैं। इन सबकी साक्षी में हम ये बात आपको बोल रहे हैं कि यदि भारतवर्ष में गोवध पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाए, गोवध के कलंक से भारतवर्ष की धरती विमुक्त हो जाए और गो रक्षण और गो संवर्धन की एक राष्ट्रीय योजना का विधिवत निर्माण हो जाए, एक स्वतंत्र आयोग बन जाए और उसका स्वयं प्रधानमंत्री ही उसका स्वयं ध्यान देकर के कार्य देखें, इस देश की कृषि गो आधारित हो जाए, इस देश की चिकित्सा हो जाए, इस देश की शिक्षा गो आधारित हो जाए, गो आधारित शिक्षा, गो आधारित चिकित्सा और गो आधारित कृषि। शिक्षा का अर्थ है कि गाय के संबंध का ज्ञान प्राइमरी से लेकर स्नातक तक छात्र की अवस्था, उसकी योग्यता के अनुसार गो विषयक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। आपकी गाय के प्रति अगाध श्रद्धा है, इसलिए भगवान ने जिस जिस पद पर आपको भेजा, आपने कुछ न कुछ बढ़िया काम गाय के लिए किया। पर जो आईएएस अधिकारी बनकर आ रहे हैं और जो सारी सरकारी योजनाएं बनाते हैं, उनको यही पता नहीं है कि देसी क्या है, जर्सी क्या है। गाय को वे एक पशु ही मानते हैं, उनकी तनिक भी श्रद्धा गाय के प्रति नहीं है। जो चीज़ नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, जो चीज़ नहीं पीना चाहिए वो पी रहे हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। वो इनके संस्कार स्वयं ही समाप्त हो चुके हैं। वे भला गोरक्षण की योजना कैसे बनाएंगे? तो इसलिए शिक्षा के माध्यम से गोभक्ति जगानी चाहिए। गो आधारित चिकित्सा, गो आधारित शिक्षा, गो आधारित कृषि, खूब सब्सिडी दे गवर्नमेंट, पर उसी को सब्सिडी दे जो गो आधारित कृषि करे।
कितने लाख करोड़ फर्टिलाइजर्स के लिए मंजूर करती है? रश्मि भाई बताते, हम तो भूल जाते हैं संख्या। हैं 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ सब्सिडी देती है गवर्नमेंट रासायनिक खादों के लिए। दो लाख करोड़। है? हाँ, रश्मि भाई कहते हैं कि केवल सरकार 20,000 करोड़ रुपए से एक योजना बनावे जिससे गोबर गोमूत्र से बहुत सुंदर खाद बना करके और गो कृषि को बढ़ावा दिया जाए। इतने मात्र से देश में गोरक्षा हो जाएगी। पर ये वोट की संस्कृति इतनी खराब है कि हमारी कहीं कुर्सी न छिन जाए, इसके लिए ही नहीं जुटा पाते कि हम इस संबंध में कुछ करें। लेकिन जरूर शिक्षा के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से और कृषि के माध्यम से गोरक्षण गो संवर्धन के क्षेत्र में क्रांति आनी चाहिए। इसी गोवध का परिणाम है जो ऐसी स्थिति हो रही है। तमाम लोग ऐसे जिनके संतान नहीं होती, पर एक ही पुत्र हो और उसकी कथनचित हाली बीमारी से मृत्यु हो जाए, दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, तो पिता माता पर क्या बीतेगी? ऐसी घटनाएं घटती हैं। फिर पिता माता का जीवन बहुत कष्टमय हो जाता है। उनको, वे उस कष्ट को भुला नहीं पाते कि एक ही लड़का था, देखो इतना बड़ा था, इतना अच्छा था और चल बसा है। तो मेरे विचार से या तो पुत्र हो ही ना हो, तो एक न हो, ज्यादा हो एक से। और पुराणों में तो ये बात लिखी है, यष्टभ्य बहवो पुत्रा यद्यकोपि गयाम व्रजेत। अनेक पुत्रों को जन्म देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें से एक बेटा तो कम से कम गया जी जाकर विधिवत श्राद्ध तर्पण करेगा, जिससे पूर्वजों की, पितरों की मुक्ति हो जाएगी। यद्यकोपि गयाम व्रजेत। इसलिए बहवः पुत्राः यष्टव्याः, बहुत पुत्रों को जन्म देना चाहिए। आज हिंदुओं की संख्या निरंतर घटती चली जा रही है। बहवा की क्या चले, एक भी नहीं हो रहा है। और अब तो विवाह करके भी लोग कहते हैं हमने फैसला कर लिया, हमको संतान चाहिए नहीं। अरे मूर्खाधिराज, संतान नहीं चाहिए तो ब्याह काहे के लिए किया तुमने? केवल वासना पूर्ति के लिए? यदि इतने घृणित विचार की पूर्ति के लिए आपने विवाह जैसा पवित्र संस्कार किया है, तो मलमूत्र की नाली के कीड़े में और इस प्रकार के विषयी भोगी जीव में कोई अंतर नहीं है। वो वस्तुतः मलमूत्र का कीड़ा ही है। इसलिए हिंदुओं की संख्या घटना अच्छा नहीं है। हिंदू की संख्या बढ़नी चाहिए। कम से कम 3 पुत्र होना चाहिए। कम से कम 3 पुत्र हो, 2 पुत्री हो, 5-5 संतान तो एक एक के हो। 3 पुत्रों में एक कम से कम अच्छा संस्कारवान होगा तो बाबा जी बन जाएगा। बाबाजियों के फैक्ट्री बंद हो रही है। न तो आसमान से बरसते हैं, न धरती फोड़ के निकलते हैं। अब गृहस्थ लोग संतान ही पैदा नहीं करे तो साधु कोई कैसे बनेगा? अच्छे संस्कार उनको नहीं दिए जा रहे हैं। एक कम से कम अच्छे संत बने, एक कोई फौज में जाए, अच्छा देश के लिए लड़े, राष्ट्रभक्त हो, और एक कम से कम घर में रहकर पिता माता की सेवा करे, घर का काम धंधा देखे या खेती चाकरी नौकरी जो हो वो करे और घर में पिता माता का ध्यान रखे। अब एक ही बालक होते हैं, एक ही बालिका है, एक ही बालक है, दोनों को विदेश भेज दिया। मैया बाप बूढ़े बेचारे, इनका कोई खबर लेने वाला नहीं। ये विदेश भेजने की परंपरा भी बहुत अच्छी नहीं है। अधिक संतान हो तो भले ही आप सोच लो, पर यदि एक ही है तो कहो भैया सूखी रूखी रोटी खा के यहीं रहो,
अपने ज्ञान का, अपनी विद्या बुद्धि का भारत राष्ट्र के निर्माण में उपयोग करो। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ यहीं उपलब्ध है। और ये बात बिल्कुल सच्ची है, हम न बाहर गए हैं और न जाने की इच्छा है, लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है, भारतवर्ष जैसा देश न भूतो न भविष्यति, भारतवर्ष के जैसा भारतवर्ष ही है। धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, वे धन्य हैं जिनका जन्म भारतवर्ष की पवित्र धरती पर हुआ है।